स्टूडियो ने अभी तक 33 मूवीज बनाई हैं, जिसमें कुछ अच्छी हैं तो कुछ बहुत ही अच्छी हैं और कुछ तो बेस्ट हैं। मगर उनमें कुछ मूवीज जस्ट एवरेज हैं और कुछ तो उससे भी कम, मतलब बेकार हैं, देखने लायक भी नहीं है। अब अगर आप कोई फिल्म बार बार देख रहे हो तो इसका मतलब है कि वो फिल्म अच्छी है और बोरिंग नहीं है। तो अब देखते हैं कि एमसीयू की ऐसी 10 मूवीज कौन सी हैं जो रिवॉचेबल हैं, और वो मूवीज जब भी देखते हैं तो हमें एक अलग ही मजा आता है और हम बोर भी कभी नहीं होते, फिर चाहे उस फिल्म को हम 10 बार ही क्यों ना देखा हो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप 10 एमसीयू की मूवीज जो रिवॉचेबल हैं। तो दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, रिक्वेस्ट है लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 10वें नंबर पर है शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स। ये फिल्म फेज 4 का पार्ट है और ये फिल्म फेज 4 और 5 की बेस्ट फिल्म की लिस्ट में आती है। इस फिल्म में शांग-ची की ओरिजिन दी गई है। फिल्म में हैंड टू हैंड फाइट बहुत ही जबरदस्त दिखाई गई है और वकांडा की तरह एक फैंटेसी वर्ल्ड दिखाई गई है जिसका नाम है टालू, और इस फिल्म में हमें ड्रैगन भी देखने को मिलता है और कुछ नए क्रीचर्स भी। और इस फिल्म में एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन 10 रिंग्स को भी यूज करना दिखाया गया है, जो काफी इंप्रेसिव लगता है। देन फिर आती है फिल्म की कहानी। फिल्म का एक्शन सीक्वेंस, कॉमेडी, जोक्स और शांग-ची और उसके बाप विनवू के बीच जो कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, और यही सारी चीजें जब बंदा देखता है इस फिल्म में तो बंदा बोर नहीं होता, और ये सारी चीजें इस फिल्म को रिवॉचेबल बनाती हैं। 9th नंबर पर है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। ये फिल्म फेज 2 का पार्ट है। इस फिल्म को एमसीयू की बेस्ट फिल्म में कंसीडर किया जाता है, जिसमें हमें कैप्टन अमेरिका और उसके दोस्त बकी जो विंटर सोल्जर बन जाता है तो उसके बारे में है ये फिल्म। और इस फिल्म में काफी सीन्स ऐसे हैं जो कॉमिक से लिए गए हैं, जैसे कि बकी भूल जाता है स्टीव कौन है और उसी से फिर लड़ता भी है, और इन दोनों दोस्त का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही जबरदस्त है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म में कैप्टन अमेरिका की एबिलिटी और पावर्स को भी अच्छे से दिखाया गया है, और इस फिल्म में ब्लैक विडो और फैल्कन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और एमसीयू में एजेंसी जिस तरह काम करती हैं ये सब इसी फिल्म में देखने को मिलेगा, जिसे देखने से बंदा बोर नहीं होता और फिल्म बहुत ही मजा देती है। मैन फिल्म के अंदर एक्शन इतना कमाल का है कि क्या ही बताऊं, और यही चीज इस फिल्म को रिवॉचेबल बनाती है। 8वें नंबर पर है द अवेंजर्स। फेज 1 का पार्ट है ये फिल्म। नो डाउट बेस्ट से बेस्ट फिल्म है एमसीयू की, क्योंकि इस फिल्म की वजह से पता चलता है एक यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग हीरोज मिलकर एक बड़े खतरे से दुनिया को बचाते हैं। फिल्म की कहानी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह बड़े बड़े हीरोज मिलते हैं और एक टीम बनाकर काम करते हैं, वो देखने लायक है। कुछ सीन्स हैं जो बहुत ही जबरदस्त हैं, जैसे कि थॉर वर्सेस आयरन मैन की फाइट, थॉर वर्सेस हल्क की फाइट, अवेंजर्स वर्सेस लोकी की फाइट, ये इस फिल्म को ग्रेट बनाती हैं, और जब भी हम ये देखते हैं तो कभी भी बोर फील नहीं करते, और यही चीज इस फिल्म को बार बार रिवॉचेबल बनाती है। 7वें नंबर पर है ब्लैक पैंथर। फेज 3 का पार्ट है ये फिल्म और एमसीयू की टॉप 5 बेस्ट फिल्म की लिस्ट में आती है। अब सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर को देखा था और लोगों ने काफी पसंद भी किया था इस कैरेक्टर को, बट जब इस पर ब्लैक पैंथर फिल्म आई वो तो और भी कमाल की थी। दुनिया के अंदर एक हिडन जगह दिखाई गई है जिसका नाम होता है वकांडा, जो मोस्ट एडवांस और डेवलप होता है और पावरफुल भी, क्योंकि उनके पास वाइब्रेनियम है। ब्लैक पैंथर फिल्म को इस तरह बनाया गया है कि जब भी देखो बोर नहीं होगे। फिल्म की स्टोरी, फिल्म का एक्शन, फिल्म का म्यूजिक, फिल्म के अंदर जो वीएफएक्स यूज किए गए हैं सब जबरदस्त है, और मेनली चैडविक की परफॉर्मेंस शायद ही इसको कोई रिप्लेस करे एज अ ब्लैक पैंथर। ये सब इस फिल्म को रिवॉचेबल बनाती हैं। 6 नंबर पर है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। ये पार्ट है फेज 3 का। इस फिल्म में जो सिविल वॉर दिखाई गई है एवेंजर्स की बीच, जो अलग ही मजा देती है। 2 टीम्स होती हैं, आयरन मैन की टीम और कैप्टन अमेरिका की टीम, मतलब कि आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। ये एक नई चीज देखने को मिली एमसीयू में, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इस फिल्म में कुछ नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया गया और उनकी एंट्री तो बहुत ही कमाल की थी, स्पेशली स्पाइडरमैन की। और जब इसका ट्रेलर आया था और लोगों ने जब स्पाइडरमैन को देखा तो सब शॉक हो गए थे। फिल्म का एक्शन सीक्वेंस बहुत ही अच्छा है, और जो एयरपोर्ट में फ्रेंडली फाइट होती है कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन की टीम के बीच, वो इस फिल्म को रिवॉचेबल बनाती है। 5 नंबर पर है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। फर्स्ट फेज का पार्ट है ये फिल्म। कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन दी गई है जो एक्यूरेट कॉमिक से ली गई है, और इस फिल्म में 1942 का टाइम दिखाया गया है जो काफी मजा देता है। देखने से लगता है कि शायद वही टाइम हम देख रहे हो और वर्ल्ड वॉर 2 हमारे सामने चल रही हो। फिल्म की स्टोरी अच्छी थी जिसमें प्यार और दोस्तों के बारे में है, बट कैप्टन अमेरिका उन सबको छोड़कर अपनी कंट्री के लिए कुर्बानी देता है, जो एक रियल सुपर हीरो का काम होता है। कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन स्टोरी एमसीयू में बेस्ट ओरिजिन मानी जाती है, और ये फिल्म
फिल्म बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। कैप्टन अमेरिका की वजह से ये फिल्म रिवॉचेबल है। फोर्थ नंबर पर है आयरन मैन का पहला पार्ट। ये एमसीयू की पहली फिल्म है और फेज 1 की भी पहली फिल्म, और इसको ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं। और अगर आप अभी भी देखोगे इस फिल्म को तो यकीन नहीं आएगा कि इस फिल्म को इतना टाइम हो गया है, फिर भी ये फिल्म कहीं पर भी ओल्ड नहीं लगती। और जब भी इस फिल्म को देखो तो एक अलग ही मजा देती है। कैप्टन अमेरिका के बाद जो बेस्ट ओरिजिन दी गई है वो आयरन मैन की है। एक एक्सीडेंट की वजह से टोनी की लाइफ चेंज हो जाती है। पहाड़ों की गुफाओं में ये आर्मर बनाता है और वहाँ से अमेरिका आता है, फिर वहीं पर आयरन मैन सूट बनाता है और फिर वापस जाकर उन्हीं को खत्म करता है। ये सब बार बार देखने से भी बंदा बोर नहीं होता। और मेनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर की परफॉर्मेंस जो इस फिल्म को रिवॉचेबल बनाती है। थर्ड नंबर पर है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। ये फिल्म पार्ट है फेज 3 का और ये वो एमसीयू की फिल्म है जिसमें सबके सब हीरोज दिखाए गए हैं अलग अलग जगह पर, जैसे हमने अवेंजर्स फिल्म में देखा था वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, बट डिफरेंट जगह पर। वेल तो भाई ये फिल्म जितनी बार देखो बोर नहीं करेगी। बहुत सारे ऐसे एक्शन सीन्स हैं जिनको कितनी बार भी देखो तो दिल नहीं भरता। थोर की वकांडा में एंट्री, थेनोस को थेनोस के घर में ही मारना, वकांडा की बैटलफील्ड, थेनोस का थ्रेट, ये सब इस फिल्म के अंदर कमाल का है। और ये एमसीयू की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है अभी तक की और रिवॉचेबल भी है। दूसरे नंबर पर है अवेंजर्स एंड गेम। ये फिल्म पार्ट है फेज 3 का। देखो जो भी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म देखेगा वो जरूर अवेंजर्स एंड गेम फिल्म भी देखेगा, क्योंकि ये दोनों मूवीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात के फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जो इस फिल्म को सबसे बेस्ट बनाते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका और उनकी बीच की जो फाइट, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फिर आता है जब ये बिग 3 पावरफुल अवेंजर्स थेनोस से लड़ते हैं, और फिर कैप्टन अमेरिका का वो मूवमेंट जो म्योनर उठाता है और थेनोस की पिटाई करता है, वो तो नेक्स्ट लेवल का सीन था। और आयरन मैन का स्नैप करना, ये सब एक ही फिल्म में देखने को मिले तो बंदे को और क्या ही चाहिए। और लास्ट का जो असेंबल वाला सीन है, ये सीन इस फिल्म को रिवॉचेबल बनाता है। और पहले नंबर पर है स्पाइडरमैन नो वे होम। फेज 4 का पार्ट है ये फिल्म, कोई शक नहीं ये फिल्म बेस्ट है एंड गेम के बाद। इस फिल्म में आपको 3 स्पाइडरमैन दिखाई देंगे, वो भी 7 जो अलग अलग यूनिवर्स से होते हैं। और मेन बात के इस फिल्म में आपको मल्टीपल विलन्स भी देखने को मिलेंगे। और अभी एमसीयू में मल्टीवर्स चल रहा है, तो सही में जिस फिल्म ने मल्टीवर्स को दिखाया है वो ये स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म है। मल्टीवर्स सागा की ये नंबर 1 फिल्म है। फिल्म के अंदर जो एक ट्रेजिक स्टोरी दी गई है वो तो भाई आपको रोने पर मजबूर कर देगी। फिल्म में कॉमेडी जोक्स हैं, फिल्म में अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस भी है जो कि बैलेंस में है। और यही वजह है कि ये फिल्म स्पाइडरमैन की सभी मूवी से बेस्ट है और रिवॉचेबल है। तो दोस्तों ये थी एमसीयू की टॉप 10 ऐसी मूवीज जो रिवॉचेबल हैं। वैसे और भी मूवीज हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाई, जैसे कि थॉर रैग्नारोक, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के तीनों पार्ट्स और डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला पार्ट। ये भी रिवॉचेबल है बट इतनी नहीं जितनी ये 10 मूवीज हैं। वैसे आप कमेंट्स करके बताएं कि आपकी कौन सी एमसीयू की फेवरेट मूवी है, और वो जब भी आप देखते हो तो आप बोर नहीं होते। वैसे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।